मिलेगा इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। नाज़रीन, इंसान कहीं ना कहीं फितरी तौर पर लालची पाया जाता है और जब उसकी लालच का पैमाना भरने में नहीं आता तो वो किसी न किसी की जान के दर पे होता है। बिहाइंड रीजन बहुत सारी होती है, कहीं उसको रंजिश होती है, कहीं उसको प्रॉपर्टी का तनाजा होता है। लेकिन अगर इन तमाम मामलात को, जायदाद की चीजों को या और रंजिशों को जब एक कटहरे में इकट्ठा किया जाता है तो उसके बिहाइंड रीजन लालच ही निकलती है। लालच जरूरी नहीं पैसों का हो, किसी भी चीज का हो सकता है। एक इंसान की जान बहुत आराम से ले लेता है ये सोचे समझे बगैर कि मैंने भी एक दिन कटहरे में आना है, जब मेरी पकड़ होगी। गुनाह कभी छुपता नहीं, झूठ के पैर नहीं होते, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर वो अपना सिरा छोड़ जाता है। लेकिन जब वो पकड़ में आता है तो उस वक्त शायद उसको निदामत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर तो आदि मुजरिम हो तो उनको तब भी निदामत नहीं होती। आज एक ऐसी फैमिली के साथ हम मौजूद हैं जिन्होंने अपना जवान साला बेटा खो दिया। रंजिश शायद थी या नहीं थी, वो खुद भी नहीं जानते कि मारने वाले को असल दुख क्या था, क्यों इनके 22 साला बेटे को मौत के घाट उतारा गया। वो बच्चा जिसका सेहरा अभी इन्होंने सजाना था, क्यों माँ बाप के जीने का सहारा छीन लिया गया, क्यों बहनों से उसका भाई छीन लिया, वो तमाम ख्वाब आंखों में चकनाचूर क्यों हो गए। आज सबसे पहले उनकी वालिदा से बात करते हैं और उसके बाद जो है बहन और वालिद भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? स्कीना। स्कीना। हाँ जी। खादिम आपका बड़ा बेटा था? नहीं, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। हाँ जी। आप घर में थी जिस दिन ये वाकया हुआ? नहीं, मैं इत्थे स्कूल च आया दी जॉब करती सा। हाँ। मैं 7 बजे गई हाँ, पौने 7, 7:15 बजे बच्चे भतीजी नू ते एक भने मैनू लैके गया है स्कूल। अजे बाहर ही गया गली च कोने च, ते मेरे मगर फिर जिन्हें मरवाया ओ गया मगर। अच्छा। मैनू लैके आया उत्ते स्कूल कह के आया कि ए ना पता नहीं इस मुंडे दी घरे बहनियां सी गलत मुंडियां नाल ते किसी ने इनू मार दिता। अच्छा। ते मेरा उत्थे तबीयत खराब हो गई। फिर मैनू मोटरसाइकिल ते उत्थे गली च जदों मैं सारा वेख्या खून दा ढेर लगा ते मैं उत्थे ही पागल हो के मैं फिर अस्पताल लै गए ने। कितनी उम्र थी आपके बेटे की? 27 साल दा सी। अच्छा, 27 साल। मेरा पुत्र है जिवें शहजादा है। मेरा पुत्र है, मेरा बड़ा मैं बच्चा ने कोई गिला नहीं किया। मेरे पुत्र एडे एडे जगह कोठे चले गया ते नौकरियां करने वाले उन्हें काट मैंने आज ते नौकरियां करते सी, बचपन तो ही उत्ते नौकरियां करते सी, संधा घराने बॉर्डर गल जगह जाते जमीन भी नहीं कदी दिखाई। मेरे बच्चों ने पूरा मल्ला सारे मुस्लिम सारे साडे नाल उधर गए ने, कहंदे सी तुहाडे नाल आ। बच्चा बेगना मार दिता इन्होंने, पूरा शतरा साडे नाल, कहंदे सी तुहाडे नाल आ। सारे मुस्लिम भैन सानू भरा सारे मेरे नाल ने, कहंदे सी तुहाडे नाल आ। हौसला रखें मां जी, बहुत मुश्किल है। मेरा बच्चा तुसी कदी वेंदे ते शहजादा है, पूरा शहजादा सी। हौसला रखें। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं इन्हां दा कीता। अल्लाह पाक जरूर इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा, कानून ने गिरफ्त में ले लिया इनको। मेरे बच्चे नु ते ना मार दे, मेरे बच्चे ने की गुनाह कीता। बिल्कुल बिल्कुल, आप माँ हैं और आपका दुख जो है मैं समझ सकती हूँ। बहन मौजूद है यहाँ पर, माँ जो है वो निढाल है गम से। कोशिश करूंगी बहन से जान सकूं कि असल वाकया के हकायक थे क्या। क्या नाम है आपका? अमीता। अमीता, आप शादीशुदा हैं? आपसे बड़ा था भाई आपका? हाँ जी। अच्छा, तो फिर ये जिसके साथ ये सारा वाकया जिसने करवाया, जो मुलजिम है अभी पुलिस की गिरफ्त में, आप लोगों के घर भी आना जाना था इन लोगों का? अच्छा, तो क्या लगता था घर आना जाना था इनका? किसी बात पे कोई लड़ाई झगड़ा रहता था भाई के साथ? नॉर्मल लाइफ थी? कभी सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ। यहाँ तक कि लास्ट दिनों में भी हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये काम हुआ होगा, इसने करवाया। अच्छा, तो हम यही कहते थे, वो उसने कुछ हमें बताया नहीं, अगर हमें बता देता तो आज शायद इंसाफ मिल जाता, लेकिन अचानक से ही हमें पता चला। यहाँ तक कि हमें भी नहीं था पता। तो आपके भाई को जब ये वाकया हुआ, गोली लगी, कहाँ लगी थी गोली? ये यहाँ पे कान से इधर। अच्छा, कान से पीछे।
तो आप लोगों को यहाँ मोहल्ले में से किसी ने बताया नहीं कि आपके मोहल्ले में से किसी ने ये हरकत की है? किसी ने भी नहीं बताया, यहाँ तक कि जब ये हादसा हुआ तब भी नहीं बताया, कहते हैं हमें पता ही नहीं है। जब ये आप काम बहनें थी, भाई से बहुत अटैच थी, कोई ऐसी बात भाई की जो बहुत ज्यादा याद आती हो, कुछ ऐसा लाड प्यार जो उसके साथ ख्वाब से जाए हो, या कोई ऐसी आखिरी दिनों की उसकी बातें जो वो आप लोगों से करता हो? बस यही कहता था मेरी शादी होगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। शादी पे मेरी ठीक हो शादी जाऊंगा मतलब? स्मोकिंग करता था ना, नॉर्मल सिगरेट पीता अच्छा, था। सिगरेट पीता था, नशा तो वशा तो नहीं करता था? नहीं, सिगरेट वगैरह पी लेता था। ये भी हमें सही मुकम्मल इस बात का नहीं था पता हमें, तो हम कहते थे ये सिगरेट वगैरह। आप लोगों से दोस्ती भी थी? हाँ, मेरे घर में आता था, मेरी बेटी से उसकी बड़ी अटैचमेंट थी छोटी से। अच्छा। तो ये जिस दिन ये हादसा होगा उस दिन उन्होंने मेरे घर आना। तो मुल्जिमान की फैमिली से भी आपकी दोस्ती थी आप लोगों की, फीमेल्स की आपस में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम था। ऐसे जैसे आम रिलेटिव्स आ जाते, किसी का पता करने आ गई, या कोई काम है या कोई खुशी गमी है तो आ जाते, इसी तरह था नॉर्मल, और कुछ नहीं। भाई की ख्वाहिश थी शादी की, तो फिर आप लोगों ने तो पूरी करने की कोशिश भी की होगी? पूरी करने की कोशिश, और जैसी वो लड़की चाहता था वैसी ही हमने उसके लिए लड़की देखी, जैसा वो खूबसूरत था वैसा ही। बहनें तो उन दिनों को याद करती हैं, उन पलों को याद करती हैं जब भाई इनसे ख्वाहिशात का इजहार करता था, बाप का सहारा था। कहते हैं कि बेटे जवान हो जाएं तो बाप के कंधे एक बार फिर से ऊंचे हो जाते। वो बाप इस वक्त बेबस मौजूद है हमारे साथ, जिसने अपने जवान बेटे का सेहरा नहीं बल्कि उसकी मैयत उठाई। उसी बाप से बात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि मर्द है लेकिन इन मोहल्ले में बाहर फिरते हैं तो कुछ ना कुछ तो शायद इन्हें अंदाजा होगा। क्या नाम है आपका? सामुएल। सामुएल। उस दिन हुआ क्या था, ये मामला सारे थे क्या? ये तो ख्वातीन है, इन्हें तो इतना पता नहीं है। मुझे भी ऐसी कोई बात का नहीं पता, मैं सबसे पहले उठता था। अच्छा। 6:30 पौने 7 उठ के मैं बच्चों को उठाता था, बेचारे बच्चों से स्कूल जाना। मुझे भी नहीं पता चला मुझे क्या हुआ। मुझे रात को अपने जिस्म को मैं बहुत जोर जोर से काट रहा था। मैं क्यों? मुझे समझ नहीं आ रही। मेरी बड़ी बेटी जो हॉस्पिटल में ना, वो मुझे कह रही पापा क्या हो रहा है आपको? माइक थोड़ा क्लिक करें। पापा आपको क्या हो रहा है? मैं बेटा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो 7:30 बजे मेरी बहू ने मुझे उठाया, पापा पापा पीलू भाई को क्या हो गया? मैं बेड पे शुरू होगा, कोई मसला नहीं। तो मैं बेड पे ऐसे जल्दी छाप मार को। अच्छा, ये जो मुल्जिमान थे इन लोगों के साथ आपको कोई बाहर कभी मर्दों में आपस में झड़प हुई हो? नहीं बेटा, मेरा तो नहीं हुआ। बेटे के साथ? नहीं, बिला वजह तो कत्ल नहीं करता ना, कुछ तो कहता होगा मुल्जिम कि मैंने क्यों कत्ल बेटे ने किया? बताया कुछ भी नहीं। बेटे ने नहीं बताया, लेकिन आपको हमको भी नहीं पता था। अब आइडिया भी नहीं है कि मुल्जिम ने क्यों कत्ल किया था? मुल्जिम भी कुछ बयान नहीं देता? नहीं बेटा, हमको कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं पता, ब्लाइंड है आप लोग? हाँ, हमें कुछ भी नहीं पता। कभी कोई बहस मुबासा नहीं हुआ? नहीं, हमारे को मुझे 8-10 दिन पहले अंकल जी। अच्छा, उस दिन कत्ल कैसे किया था? 2 लड़के थे। अच्छा। एक ने मास्क पहना था, एक ने हेलमेट पहना था। ये किसने बताया आपको? बोल ये बाजार वालों ने। अच्छा अच्छा, फिर? तो अच्छा, बाजार में हुआ था? हाँ, ये बात मेन पे कोने पे बाद जब टर्न हुए ना, सही, तो कोने पे उसका। तो टाइम लगभग क्या था? 7:30 का टाइम, सुबह का। अच्छा। स्कूल टाइम था। तो सारी दुनिया के सामने मार दिया, किसी ने रोका नहीं? उसने सामने वाले ने पकड़ने की कोशिश की। ये चीज का आखिर कौन आता है? कोई भी नहीं आता। ये बगैर के हमारे साथ ही घूमता रहता था। अच्छा। 5-5 घंटे हॉस्पिटल बैठे रहना। हॉस्पिटल क्यों? वैसे ही 4-4 घंटे। आपके बेटे की मौके पे डेथ हो गई थी? नहीं, 26 दिनों बाद डेथ हुई। अच्छा, 26 दिन आप उसे हॉस्पिटल में रखा था आप लोगों ने? तो फिर डॉक्टर्स ने कहा था क्रिटिकल है या सही हो गया था? वो डॉक्टर कह रहे भी ठीक हो जाएगा। अच्छा। 19 दिन तो चलता फिरता था। अच्छा। स्टे नहीं की उसने। तो ये आपके साथ मुल्जिमान मोहल्लेदार जिन्होंने मरवाया था ये भी जाते थे? ये बहुत जाता था। अच्छा, पूछने जाते? 5-5 घंटे 10 उधर आना, फिर घर आकर बैठे रहना उसने। अच्छा। फिर विजय बेटे ने कहा भाई घर में कोई नहीं होता, आप मेहरबानी आप हॉस्पिटल से पता कर रहे हो ना, तो घर ना आया। कभी महसूस नहीं होने दिया कि आप लोगों का यही मुजरिम है? नहीं, जब पानी आए बोतल पी लो, मैं मनवाती नहीं, बार पानी पियेंगी, मैं नहीं बस में बंद नहीं खा लो पानी, मैं नहीं बस में बन गया। वैसे मसरूफ था हमारे साथ। तो पहले लोगों ने उठा लिया था इसको, तो मैंने खुद जाकर उसको, मैं नहीं बेगुना छोटे छोटे, बड़ी बेटी इतनी सी मैं चुरा के ले आया। मैं आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इंसाफ चाहते हैं? मुझे इंसाफ क्या चाहिए। इंसाफ चाहते हैं? इसको फांसी चाहिए। फांसी चाहिए? हाँ। हकायक क्या है, सच क्या है? फैमिली ब्लाइंड है, लेकिन मुल्जिम ने ये क्यों अमल किया, क्यों मारा, उनके घर की खुशियां क्यों लूट ली?
आगे चल के मुलजिम चूंकि गिरफ्तार हो चुका है उससे भी बात करेंगे प्रोग्राम में, पुलिस से भी हकायक जानेंगे और दीगर इसमें जितने भी लोग हैं इस तमाम केस में लूप में आ रहे हैं उन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे कौन कौन है। पहले तो पुलिस की एफआईआर भी देखेंगे कि किस तरह से पुलिस ने ट्रेस किया इस मुलजिम को, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो आपको दिखाएंगे। कहानी असल थी क्या और कहानी बनाई क्या गई ये आपको ब्रेक के बाद दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं क्राइम सीन पे मौजूद हूँ। ये वो चौक है जहाँ पर नौजवान खादिम को गोली मारी गई। किसने मारी? यहाँ पर चूंकि आसपास दुकानें हैं, कोई ऐसा इलाका नहीं जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान हो। यहाँ पर लोगों की आमदरफ्त है, चौक है, आसपास पानों की दुकानें भी हैं, होटल भी हैं। तो यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि किसी ने कुछ देखा, और अगर नहीं देखा तो यकीनन यहाँ के मोहल्लेदार हैं, ये दोनों फैमिली के करैक्टर से तो बखूबी वाकिफ हैं। तो कैसा था खादिम और अशरफ कैसा था, उनकी आपसी रंजिश, शायद हमें यहाँ से कुछ पता चल जाए। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? असगर अली। असगर अली। असगर अली, आप यहाँ पे कोई शॉप है आपकी या काम? ये शॉप है मेरी सामने। अच्छा, रात को इधर ये होटल है? हाँ जी। सही। अच्छा, यहाँ कुछ दिन पहले खादिम को फायर लगा था? हाँ जी, वो सुबह लगा था 7-7:30 बजे। आप थे शॉप पे? नहीं, हम शाम को आते हैं ना। शाम को आते हैं जी हाँ। खादिम, क्योंकि आप लोगों के सामने दुकान है, ये गली में रहने वाला था, हाँ, शाम को आता था, अच्छा बैठता था, अच्छा था लड़का। ये नहीं बाइक था। हाँ, किरदार कैसा था? किरदार उसका अच्छा था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस चुप सा रहता था, चुप रहता था, खामोश रहता था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं, कोई अशरफ कुछ के साथ कोई रंजिश थी उसकी? नहीं, कोई पता ही नहीं। ये तो बाद में चला पता कि ये काम हुआ है। अशरफ किरदार के हिसाब से कैसा था? वो भी ठीक ही लगता था, कभी उसने भी कभी किसी से नहीं की। ये तो बाद में पता चला। हाँ, शराब बेचती है अशरफ के हाँ घर वाले अभी भी बेचते थे? अभी नहीं, अच्छा, ये नहीं मालूम अभी बेचते हैं कि नहीं बेचते, पहले बेचते थे। हाँ, कई दफा ना पुलिस पकड़ के लेके जाती थी। अच्छा, उसके बाद नहीं पता। अच्छा, ये चीज है। सही। तो ये लोग क्या वैसे भी गुस्से वाले थे अशरफ वगैरह की फैमिली? नहीं, कोई गुस्से वाली लड़ाई झगड़ा कभी हुई नहीं मोहल्ले में था। कभी किसी के साथ नहीं हुआ था? सही। आपस में वो भाइयों में थोड़ा सा इसके अलावा और क्या क्या करते थे? उसका और कोई पता नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं पता? यही पता होता था कि शराब बेच रहा है बस। आप भी इसी इलाके के रहने वाले? हाँ जी। जानते हैं खादिम और उसके घर वालों को? मैं खादिम को नहीं जानता। अशरफ को जानते हैं? नहीं। तो फिर आप इस इलाके में रहते हैं? पीछे रहते हैं। कौन रहता है? आप रहते हैं इस इलाके में? जानते थे खादिम को? जी जानते। ठीक, सही। आप जानते थे खादिम को? कैसा लड़का था? अच्छा लड़का, किरदार कैसा था उसका? अच्छा था। सही। तो अशरफ की फैमिली कैसी थी? वो ड्रिंक सेल करते थे। सही थे? सेल करते थे ड्रिंक। अच्छा, शराब बेचते थे? जी। सही। तो क्या मोहल्ले में कभी मुंह मारी हुई थी आप लोगों की भी उनके साथ? जी होती थी? क्यों होती थी? यही जो लड़के आते थे शराब पीकर, अच्छा, गालियाँ निकालते थे, अच्छा, अशरफ की फैमिली लोगों को तंग करते थे। सही। तो खादिम वगैरह की फैमिली कैसी थी? सुलझी हुई फैमिली थी? वो अच्छे। तो यहाँ पे गलत काम होते थे, शराब बेची जाती थी, या पहले मोहल्ला थे, कभी रोकने की कोशिश नहीं की थी? करते थे कंप्लेन तो। बुराई हो तो रोकना चाहिए ना, वरना नतीजा आपके सामने है। फिर ऐसे ही होता है, मोहल्ले में किसी ना किसी का घर उजड़ता है, ऐसे ही होता है। रोका नहीं था कभी? रोकते तो पुलिस पकड़ती फिर छोड़ देते थे। क्यों छोड़ देते थे? ऐसे लेते थे। पैसे लेके छोड़ देते जी। थे? आप लोगों को यकीन है? कभी देखा था पैसे लेते हैं पुलिस? तो सब लेते हैं पैसे। सब नहीं ना, आप तो वो बताए ना कि अगर पुलिस पैसे लेके छोड़ती थी। कौन सी पुलिस है जो पैसे नहीं लेती? सही, ठीक। नाज़रीन, ये LA इलाका है। यहाँ पर चूंकि एक चीज़ तो खुल के सामने आ रही है कि अशरफ जो मुलजिम पुलिस ने पकड़ा है, उसकी फैमिली के मुतालिक लोग कह रहे हैं कि वो शराब बेचते हैं। अब चल के मुलजिम की फैमिली से बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है। वो गलत धंधा करते थे, लोगों की रगों में जहर उतारते थे और फिर एक घर उन्होंने उजाड़ दिया। क्यों? ऐसी रंजिश क्या थी? क्या आपसी कोई शराब के ऊपर लड़ाई हुई थी या कोई और तनाज़ा था? बात असल हकीकत क्या थी? चल के फैमिली से बात। नाज़रीन, हक़ाइक़ को जानने के लिए मुलजिम फैमिली की तरफ आना हमारा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये कि मोहल्ले के रहने वाले हैं, 3 से 4 घर आपस में डिस्टेंस है इनके दरमियान में। तो हुआ क्या था, क्यों इनके भाई को अरेस्ट किया पुलिस ने, ये लोग क्या कहते हैं, इनका मौक़िफ़ क्या है, इन्हीं से जानते हैं कि इनकी आपस में रंजिश क्या थी। पहले यहाँ वालदा मौजूद हैं, वालदा से बात करूँगी, फिर यहाँ मुलजिम का भाई मौजूद है, हम उससे बात करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? जोरा। आपका बेटा पुलिस ने अरेस्ट किया है इस केस में, खादिम कत्ल केस में। कोई और टेलीविजन वेंदा सी पिया। अच्छा, मैं मुंह हथ धो के गई रौला गड्डी च गली च पिया, फिर असी निकले। अच्छा, यानी कि आपके बेटे ने नहीं मारा? ना, किसी और ने मारा? होर ने मारा आपका बेटा सानू। करता क्या था? मेरा बेटा तो हाली
ਉਹਨੇ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ यहाँ पे ਉੱਥੇ क्या करता था? ਇੱਕ यहाँ पे क्या करता था? ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ यानी कि 2 शराब ਸਾਲ बेचता था। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। अच्छा, पहले बेचता था। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। अच्छा, तो अब आपको क्या पता कि आप अब भी बेचता हो? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ अब नहीं बेचता था। ਨਾ तो क्यों जो- लड़ाई झगड़ा क्यों रहता था उसका खादिम के साथ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ। यानी बुरे काम तो करता ही था ना वो। ਹਾਂ हाँ, ਛੋੜ ਦਿਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੋੜ ਦਿਆ तो आपके सामने छोड़ दिया ना, हो हाँ। सकता है करता। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਛੋੜ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ अच्छा। ਕੁਛ ਨਹੀਂ कितने ਲੱਭਦਾ। बच्चे हैं आपके? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 3 ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ तीन? ਮੇਰੀ ਧੀ। अच्छा, 3 बेटे हैं आपके। ਹਾਂ 3 तो जाहिर है फिर बेटे के साथ कोई गलत हो जाए या कोई भी उसको दुख पहुंचे तो माँ को तकलीफ तो होती है। हाँ। तो खादिम की माँ की तकलीफ भी तो आप समझ सकती होंगी ना। हाँ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हाँ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨया ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਲਮ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਫਿਲਮ ਵੇਂਦਨ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਝਣ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, मैं सही। मुंह हाथ भी नहीं सही। धोता। नाज़रीन, यहाँ भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं मुलजिम का। मेरा नाम है अकमल मसीह। अकमल मसीह। जब ये वकूआ हुआ है ना तकरीबन 7:15 बजे के दरमियान, तो मैं और मेरा भाई अशरफ अंदर घर में टीवी देख रहे थे। अच्छा। तो अचानक गली में ना शोर हुआ है। तो मेरा भाई गया है, तो लोगों से उसने पूछा है क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि खादिम और पीलू को ना किसी ने गोली मार दी है। आप करते क्या हो? मैं केबल ऑपरेटर हूँ। भाई क्या करता है? भाई उसने ना कराची में एक कंपनी है, उसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे। किस चीज की कंपनी? कंपनी है ये जो फ्लेक्स नहीं, पैनाफ्लेक्स बड़े अच्छा। साइन बोर्ड, आपकी वालदा बता रही हैं कि शराब भी बेचता वो है। 2 साल पहले की बात है। उससे हमने ना वो छुड़वा दिया था तो कसम यहाँ से। पर काम नहीं था क्या? क्या पूरे लाहौर में, पंजाब में काम नहीं है? सिंध में देखिए- जाके पैसे इन्वेस्ट किए? पैनाफ्लेक्सिस का काम तो यहाँ पे भी होते हैं। देखिए उधर उसका ना सो रहा था। लोगों की आंखों में धूल अंकल होती है, तो नहीं बात नहीं कह नहीं, रहे। ये करते सच है, कुछ सच काम हो और ऊपर से सच है। पैनाफ्लेक्सिस की बात कर रहे हैं। अल्लाह पाक को जान कर कह रहे हैं, सच है ये। अच्छा। इसके अलावा कोई है? आप सारे भाई शराब नहीं बेचते? नहीं। अच्छा, सही। मैं खुद केबल ऑपरेटर हूँ, पूरा शहादत जानता में मुलविस नहीं है? नहीं नहीं हाँ, तो घर में बनती तो है ना फिर? नहीं, बेचते कुछ हो? नहीं, कुछ कोई नहीं है। चीज़ भी नहीं। 2 साल पहले की बात है फिर ये। कहाँ से ला के बेचते थे आप लोग 2 साल पहले? 2 साल पहले की बात कहाँ से थी। लाके होटल से लेकर आते थे। किस होटल? लाहौर में कितने होटल हैं? 3-4 तो होटल होंगे। अच्छा। हाँ, इससे तो आप लोग क्योंकि बेचते मुझे तो पता ही नहीं। मैं खुद केबल आप लोगों ऑपरेटर को हूँ। पीने का परमिट मिलता है, बेचने का तो नहीं मिलता? देखिए मैं ये काम करता ही नहीं, हाँ, तो 2 मुझे साल पता ही पहले नहीं पूछ रही हूँ, है। गलत मैं काम 2 तो साल गलत है ना? देखिए 2 साल पहले भी मैंने आज तक जिंदगी में शराब पी नहीं है। मैं अच्छा। दी अच्छा, फिर बेचते ही थे खुद नहीं? मैं लोगों की आंखों में देखिए मैं ना पीता हूँ ना मैं बेचता हूँ, मेरा इससे कोई काम का लिंक ही नहीं है। अच्छा। पूरे शादरा में ये गली मोहल्ले में शादी पूछ ले, क्या रंजिश थी आप लोग? कोई रंजिश, वो हमारा भाई था, अच्छा। हमारी उससे कोई रंजिश नहीं थी ना। कहने का मतलब पुलिस ऐसे ले गई आपके भाई? देखिए पुलिस का काम है, ठीक है। मुदई फैमिली ने आप लोगों को नामजद किया? नहीं, था? उसने नहीं किया, ना? नहीं फिर किया। इसका मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों को निकाला ना? देखिए पुलिस ने अगर किया है, हाँ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो में। investigation देखिए नहीं मैं नहीं कह रहा कि पुलिस ने गलत किया, अगर वो उसमें मुलविस है या नहीं है तो इसका कानून करेगा फैसला। कानून कर ही रहा है जी ना? बिल्कुल, Investigation के बाद जी होता है बिल्कुल ना? बिल्कुल। अच्छा, अगर आप क्या चाहते हैं, भाई मुलजिम हुआ तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए अगर मुलजम हुआ तो जो कानून कहेगा वो सजा होगी। नहीं, आप बता दो ना, नहीं, आपका तो मोहल्ले में देखिए था। देखिए ये काम कानून का है। समझी ना कहे, उनका भी तो दुख समझे। देखिए मैं मैं एक उनका बात कर रही हूँ, मैं भी एक ये बात नहीं आपसे कह कर रही रहा आपका भाई हूँ। जी। मुलजिम या मुजरिम है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर उस पर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर इंसानियत के नाते इंसानियत आप के क्या नाते इस कानून को छोड़ देना चाहिए? देखिए क्या तजवीज़ है? सबसे पहले तो उसने फायर लगाया ही नहीं, ठीक है, पूरा मोहल्ला इसकी गवाही देगा। कानून तो अपना करेगा ही ना काम। कानून का काम है जो मर्जी लिख दे। अगर तफ्तीश में साबित हो जाता है तो तफ्तीश में साबित हो जाता है तो कानून अपना काम करे। आप मुदई हम फैमिली का साथ देंगे? फिर किसका? मुदई फैमिली नहीं मैं तो हम अपने भाई को भी बचाएंगे। फिर मुलजिम को भी बचाएंगे अगर वो मुलजिम, अगर कानून साबित हो जाता अगर वो है ही नहीं मुजरिम। अगर मैं अगर की बात कर अगर जी अगर जी वो तफ्तीश में देखिए बात आ पुलिस का जाती है, काम तो फिर आप क्या देखिए मुदई ये फैमिली पंजाब को पुलिस सपोर्ट है, करेंगे? ये पंजाब पुलिस है, ये तो किसी को भी मनवा लेती है मार आप के कैसे कहते हैं? तशद्दुद। आप देखिए ये पहले पंजाब शराब बेचते रहे हैं। मैं शराब बेचता ही अब नहीं, आप मैं पुलिस अभी भी कह रहा हूँ मैं शराब बेचता ही नहीं, ना मैं शराब पीता हूँ, मैं ना शराब बेचता हूँ। सही। 2 साल ये वो मुलजिम, मुबैना मुलजिम जिसकी अभी तफ्तीश जारी है, उसकी फैमिली यहाँ मौजूद थी। इनका जो मौक़िफ़ था वो आप सुन चुके हैं, वालदा मौजूद थी और 2 साल पहले शराब बेचने का इंकशाफ खुद वालदा ने किया कि मेरा बेटा बेचता था। अब मुलजिम ने पुलिस के आगे क्या एडमिट किया, पुलिस ने तफ्तीश किस तरह से की, जबकि मुद्दईयों ने इनको साबित ही नहीं, नामजद ही नहीं किया था
और नामालूम FIR की बुनियाद पर पुलिस ने तफ्तीश बढ़ाई अपनी आगे, और तफ्तीश बढ़ाने के बाद, उसका दायरा बढ़ाने के बाद इसको यहाँ से ट्रेस किया गया। पुलिस ने कैसे ट्रेस किया, चल के पुलिस से बात करते हैं और असल हकायक हैं क्या। मुल्जिमान की फैमिली एडमिट नहीं करती, मुदई फैमिली रो रो के कहती है कि ये लोग मुल्जिम हैं, इन्होंने ही हमारा बेटा हमसे छीना है। चल के पुलिस से पूछते हैं कि असल हकायक हैं क्या। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में मैं इस अहम किरदार के साथ मौजूद हूँ जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस केस में सबसे ज्यादा अहम किरदार ये शख्स था क्योंकि इसने कत्ल किया है। क्यों किया? रंजिश थी, खादिम को कब से जानता था, मसला क्या था, हकायक इसी से पूछते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जुल्करनैन। जुल्करनैन? हाँ जी। तो अशरफ कौन है? वो मेरा दोस्त था, 7-8 साल से उसके साथ तलक था, शराब बेचता था, वो भी उससे लेके आता था। तो खादिम को अशरफ ने मारा, तुमने मारा? वो उसने पैसे दिए थे। किसने? अशरफ ने। तो इंसान में शराब भी दी। किसने? अशरफ ने। किसको पैसे दिए थे? हमें दिए थे। तुम्हें पैसे दिए थे? जी। किस लिए? इसको मारने के लिए। अच्छा, तो शराब बेचता था वो? हाँ जी, शराब। तुम भी साथ बेचते थे? हाँ जी, मैं भी बेचता था। तुम भी बेचते थे? हाँ जी। तो फिर उसने हमें कहा, फिर हम आए और आके उसको 7:30 बजे 8 बजे का टाइम था, तो हमने आके फिर फायरिंग उधर की और उसके गोली लग गई सर। अच्छा, ये बात तो क्लियर करो ना कि तुम लोग शराब फरोश थे सब, उसी मोहल्ले के रहने वाले थे? नहीं, मैं अमरीद के रहने वाला। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ बुलाया गया स्पेशल? हाँ जी। अच्छा, कितने में डील तय हुई थी? 30,000 में। तुम जानते थे खादिम को पहले से? नहीं, पहले से नहीं जानता था। तो यानी कि तुम शराब फरोश भी और किराए के कातिल भी हो? हाँ जी। पहले भी मार चुके हो किसी को? नहीं, पहले तो नहीं किसी को। झूठ बोल रहे हो या सच बता रहे हो? सच बता रहा हूँ। हाँ, अब तो तुम यही कहोगे। नहीं नहीं, पहले नहीं कभी। अच्छा, फिर डील कितने में हुई थी? 30,000 में। सिर्फ 30,000 रुपये में? हाँ जी। 30,000 रुपये में किसी की जान ले लेते हैं? और शराब में साथ में। कितनी शराब? 2 पेटियाँ दी। शराब भी साथ दी थी? तुम तो खुद शराब बनाते हो, फिर तुम 2 पेटियों पे कैसे बिक गए? नहीं वो बेचता था, वो ईसाई था, मैं मुसलमान। तो तुम भी तो बेचते हो? बेचता हूँ। तो फिर 2 पेटियों पे कैसे बिक गए? तुम्हारी तो अपनी फैक्ट्री है घर में। सच बताओ, क्यों मारा? बस ऐसे ही जो आपको बताया वही सच है। 30,000 रुपये में तुमने मार दिया किसी को? कोई रंजिश नहीं बड़ी नजर आ रही, वजह क्या थी? वजह ये थी, वो कह रहा था मेरी ये मुखबरियाँ करता है। किस चीज़ की मुखबरी? शराब शुरू के 2-3 दफ़ा उसने गाड़ी गुड़ी पकड़वा दी उसकी। किसने? वो ही लड़के ने। गाड़ियाँ पकड़वाई? हाँ जी। इसका मतलब कि तुम लोग बड़ी तादाद में शराब बेचते थे? वो बेचता था, मैं भी उससे लेता था। अच्छा। वैसे और वो कहता मुझे बहुत तंग करता, कभी लड़ाई तो क्या झगड़े। कभी तुम्हारी गाड़ी भी कोई पकड़वाई थी उसने? नहीं, फिर तुम्हें क्या रंजिश थी? मुझे उसने, मेरा दोस्त था इसलिए। दोस्त के कहने में मार दिया? जी। हाँ, यानी कि तमाम क्रिमिनल्स आपस में दोस्त होते हो, किसी के कहने पे किसी को मार देते हो? अच्छा, और क्या बताया था उसने? और यही बस कहा था कि मेरे साथ यही कहता था बस। प्लान कितने दिन पहले बनाया था? ये तकरीबन 1 महीना पहले। 1 महीना पहले प्लान बना लिया था? हाँ जी। क्या प्लान क्या था? यही था कि वो कहता है कि ये इसने मेरे से लड़ाई झगड़े भी करता है और मेरी मुखबरी भी करता है। तो कोई रैकी वगैरह की थी उसकी? रैकी वगैरह उसने की, फ़ोन पे बात की थी और मैं और मेरा दोस्त आए थे। अच्छा, टाइम सेट किया हुआ था? हाँ जी, उसने किया, बाद उसने हमें बताया। अच्छा, यानी कि फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ था तुम लोगों ने? जी। अच्छा। और मेरे साथ वो, तुम्हें किसी ने मारते हुए नहीं देखा वहाँ पे जो चौक है भरा हुआ? हेलमेट डाला हुआ था, वो साथ में इमरान था लड़का, जो मैं बाइक चला रहा था, और उतरते ही हमने फायरिंग शुरू कर दी। कितने फायर मारे? ये 2 मारे, 2 मिस हो गए एक वजह से। अच्छा, 2 मारे थे? एक टोटल 2 मारे थे या? 3 टोटल 3। अच्छा, 3 फायर किए थे, 2 मिस हो गए? हाँ जी। एक उसको लग गया? हाँ जी। अच्छा, तो वो क्या कर रहा था उस वक्त? कहीं जा रहा था? कहीं जा रहा था, बाइक पे बैठ के। तुम लोगों की तलक कलामी हुई पहले उसके साथ? हाँ जी, हो गया। अच्छा, तो मुखबरी तुम्हें उस वक्त किसने की थी कि घर से अशरफ निकले? अशरफ ने की थी। जी। क्या कहा था उसने?
वो कहता निकलने लगा घर से। अच्छा, तो तुम लोग पहले से अशरफ के पास आए हुए थे या तुम लोग मुरीद के से उसी वक्त आए थे? नहीं, ब्रीज के थे, आए थे तकरीबन आधा घंटा पहले आए। अच्छा, तो असला कहाँ से लिया था? वो उधर से लिया था, इमरान जो है ना मेरा साथी, उसके पास था। उधर से किधर से लिया था? इमरान लेके आया था, वो लड़का जो मेरे साथ आया था। लाइसेंस याफ्ता था? नहीं, उसके पास लाइसेंस नहीं था। जी नहीं। तो लेके कहाँ से आया था? आखिर दोस्त है, मुरीद दोस्तों के के। अच्छा, मुरीद के से। मुरीद के में कहाँ से? ब्रीज के वो उसके पास होता था पहले से। अच्छा, तो गैर लाइसेंस याफ्ता तुम असला लेके आए, फिर एक को मार दिया उससे? जी हाँ, पहले भी रखते हो इस तरह का असला? वारदातें भी करते हो? नहीं, असले की नोक पे पहले भी लोगों को डराते धमकाते हो? जी हैं? करते हो ना? जी जी। शक्ल से भी आदी लग रहे हो। नहीं, मुस्कुरा किस लिए रहे हो? मुस्कुरात नहीं रहे। हैं? खुशी की बात है? नहीं नहीं कोई नेकी करके आए हो? नहीं। तो दामत नहीं है? खुद नहीं मरना एक दिन? मरना सामने। तो फिर जरा सी बात पे सिर्फ 30,000 रुपए को बहुत बड़ी रकम नहीं है। तुमने एक इंसान की जान ले ली, तुम्हारी कोई रंजिश नहीं है, उसने तुम्हें कभी देखा नहीं, कभी पहचाना नहीं, कभी जाना नहीं। तुम कहाँ के रहने वाले, वो कहाँ का रहने वाला, जात बिरादरी मुख्तलिफ, हर लिहाज से मुख्तलिफ। नाज़रीन, बहुत ही धड़ल्ले से इस शख्स ने सब कुछ बताया। अब अशरफ ने आगे किराए के कातिल हायर किए थे, ये बात तो एक नई और चौंका देने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कैसे किया, एक किराए के कातिल कैसे पकड़े गए, चल के पुलिस से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अख्तर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये कैसे ट्रेस हुए मुलजिम, और ये अब एक नया बीच में जो हमने मुलजिम देखा, ये कौन था और इसका क्या किरदार था, पुलिस ने कैसे ट्रेस किया, अशरफ ने कैसे तमाम बातें इनकी आगे उगली, इन्हीं से बात करते हैं। अख्तर साहब, केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, क्योंकि बज़ाहिर जो पीछे से स्टोरी हमने देखी तो उसमें अशरफ का जिक्र हो रहा था, लेकिन जब हम थाने पहुंचे तो एक नया किरदार देखा। ये कौन है? जी, ये केस नंबर है 907। ये 2016 का मुकदमा था। इट वाज टोटली ब्लाइंड मर्डर। पहले इसकी तफ्तीश 2-3 अफसरों ने की है। अच्छा। मेरी हाल ही में पोस्टिंग हुई है इधर बतौर इंचार्ज होमिसाइड अच्छा। शादरा। जब मेरी पोस्टिंग हुई तो एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन ने मुझे स्पेशल टास्क दिया कि ये ब्लाइंड मर्डर है, इसमें आपने मेहनत करनी है। तो इस मर्डर पे मैंने जो है स्पेशली मोबाइल फोरेंसिक पे दिन रात मेहनत की, और जो मोबाइल फोरेंसिक के जरिए मैंने इन मुलजमान को ट्रेस किया। नहीं, तो ये अशरफ के साथ अगला बंदा कौन है? अशरफ को जब मैंने सस्पेक्टेड जान के इसकी सीडीआर ली, अच्छा। तो इसकी सीडीआर में जो राब्ता था उस वक्त पे, उस नंबर को आगे फिर मैंने उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड ली, तो उनकी लोकेशन भी मौके की आ गई। जब मैंने अशरफ से पूछा, अशरफ का नाम सामने कैसे है? क्या फैमिली को शक था? पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन की सीढ़ी होती है वो सस्पेक्ट मुश्तबा किसी को जान के। तो क्या ये फैमिली मेरी किसी नज़र पे में शक फैमिली, किया? इसकी फैमिली में किसी ने भी इसको सस्पेक्टेड नहीं जाना था। अच्छा। क्योंकि ये अशरफ उर्फ अच्छा एक तो इनके बिल्कुल हमसाये में रहता था, और इनके घर भी आना जाना था। जो मकतूल है और जो मदई है उनके घर भी ये रहता भी था। तकरीबन 6-7 महीने इनके घर में रहा। घर में ही रहा? घर में ही रहा। इनका ये अपना को मकान बना रहा था, तो मकान के सिलसिले में जब इन्होंने मकान अच्छा की जो तमीर, है ये अशरफ जो है, अशरफ और अच्छा जो है ये मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, और मदई भी मसीह है, अच्छा, और इनका आपस तो में मुद्दइयों बड़ा के घर में स्टे रखा है? मदई के घर में भी रहा। तो इन्होंने बिल्कुल इसको जो है सस्पेक्ट नहीं जाना, बल्कि ये जो अशरफ उर्फ अच्छा ये हमदर्दियाँ जगाता रहा। मौके पे इसको जब ये मजरूब हुआ, हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल लेके इसका ट्रीटमेंट करवाता रहा। अच्छा। इन्होंने तो बिल्कुल इसको मशकूक जाना ही नहीं। ये तो पुलिस ने जब इसको सस्पेक्टेड जान के इसकी सीडीआर ली तो उससे आगे बात चली। जब इसको शामिल तफ्तीश किया, गिरफ्तार किया, तो इसने फिर बताया कि ये सारा काम मैंने ही खुद ही करवाया, क्योंकि ये जो खादम मकतूल है ये मुखबरियाँ करता था, मेरी वो मंशियात प्रोसीजर करता था, शराब पीता था। इसने गालबन 1-2 बार इसकी शराब किसके लिए पकड़ाई, मुखबरी करता था? पुलिस के लिए? पुलिस के लिए। अच्छा। तो जिस वजह से इसने फिर अपने दोस्तों से रब्ता किया मुल्के में, जुल्करनैन उर्फ राजा और इमरान उर्फ नन्ना, ये सबका भी क्रिमिनल लोग। 3 लोग हैं टोटल 3 लोग। अच्छा। ये दोनों जुल्करनैन उर्फ राजा और
इमरान उर्फ नन्ना ये साबका क्रिमिनल भी हैं और मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस भी रहे हैं। इन्होंने पैसे लिए मुख्तलिफ मुकदमात मसलन राजनी, डकैती वगैरह। पेशावर हैं जनाब? पेशावर हैं जी ये दोनों, और ये शूटर हैं, किराए के कातिल भी। अच्छा, पहले भी कत्ल कर चुके हैं? पहले भी कत्ल कर चुके हैं। अच्छा, कितने मुकदमात थे 302 के पहले इन पे? 302 इसका जो साथी है इमरान उर्फ नन्ना, ये बल्कि इसने तो गुजरांवाला में एक बंदे का अगवा के बाद कत्ल किया था। उसमें ये तकरीबन 6-7 साल सज़ा भी काट के आया, उसके बाद राजीनामा पे ये बरी होके आया और दोबारा फिर उसने ये काम करना शुरू कर दिए। और ये जो दूसरा जुल्करनैन उर्फ राजा, इसकी जो है ये डकैतियाँ करता है, 324 के मुकदमे भी हैं। ये भी मंशियात फरोश है? मंशियात भी बेचता है ये, इसी से लेके ये मंशियात बेचता है। सही। तो अभी कौन कौन सी दफात लगाई गई है? 302 की लगाई गई है या पुलिस को गुमराह करने के हवाले से? ये 302 में जाएंगे। 302 में ही है जी, 302 में। ठीक है, 302 से बड़ी जितना किरदार है बीच में, अब जिसने फायर मारी 302 में वो जाएगा, ये तमाम बाकी भी 302 में जाएंगे? ये भी मौके पे मौजूद था अशरफ उर्फ अच्छा, ये बाकायदा ये प्लानिंग करके इसने सारा काम करवाया और खुद भी मौके में मौजूद था। ये भी 302 में जाएगा। ठीक। और ये जो तो अभी कोई मफरूर भी है, ये सब अरेस्ट कर? इमरान उर्फ नन्ना अभी मफरूर है, इंशाल्लाह उसको भी हम जल्द ट्रेस तो कर लिया, अब गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। नाज़रीन, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की थी कि इंसान कहीं ना कहीं फितरी तौर पर लालची है। अशरफ की अपनी तो कोई रंजिश हो सकती है, लेकिन दो जो मज़ीद लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, कहीं ना कहीं वो लालच की बुनियाद पर हुए। ये भी एक ब्लाइंड मर्डर था और ऑपरेशन वाले तो शायद बर वक्त कार्रवाई ना कर सके। उनके इलाके में मंशियात खुलम खुला बिकती रही, ये वाक़यात होते रहे, लेकिन वो लेके आते, पकड़ के छोड़ देते, न जाने किस बुनियाद पर छोड़ते। होश के नाखून शायद उन्होंने नहीं लिए। लेकिन मैं दाद दूंगी होमिसाइड यूनिट को, जिन्होंने ब्लाइंड मर्डर को इतनी बखूबी तरीके से ट्रेस किया कि ना सिर्फ किराए का कातिल बल्कि उसके बिहाइंड पे जो लोग थे वो भी ट्रेस हो गए, और जो मफरूर मुल्ज़िम है वो भी इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तारी कर ही लेंगे। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला असलम को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।